दोस्तों, आपको बता दूं, जिन दोस्तों को इस स्टोरी से रिलेटेड ज़्यादा एपिसोड चाहिए या मेंबरशिप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए अब स्टोरी शुरू करते हैं। सिहल वर्ष पवित्र भूमि का उत्तरी जिला। रुद्र अपने घर लौटा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने आंगन में बदलाव देखे। उसने देखा कि पूरा आंगन कलिंग के मौर्य परिवार की शैली में सजाया गया था। यह स्पष्ट था कि यह साक्षी ने किया था। रुद्र, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हारे शरीर पर इतनी चोटें क्यों हैं? क्या हुआ? समर्थ रुद्र को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रुद्र का पूरा शरीर सूखे खून के घावों से ढका था। भाई, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगीं? साक्षी जल्दी से बाहर आई। रुद्र की चोटें देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू छलक आए। साक्षी, मैं ठीक हूं। ये सिर्फ खून के कुछ घाव हैं, रुद्र ने जल्दी से कहा। साक्षी, रुद्र एक मार्शल आर्ट्स योद्धा है। खून बहना सामान्य है। जब तक वह सुरक्षित वापस आ जाता है, सब ठीक है। यशवीर भी बाहर आए। उन्होंने साक्षी के कंधे पर हल्के से थपथपाया ताकि वह चिंता न करे। वास्तव में वह रुद्र के लिए साक्षी से कम चिंतित नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह जोर से नहीं कहा। भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने घायल क्यों हो? साक्षी ने पूछा। मैं एक दुश्मन से मिला था। साक्षी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं देख रही कि मैं ठीक हूं? रुद्र ने साक्षी को देखकर मुस्कुराया, फिर उसे एक तरफ ले गया। साक्षी, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। तोहफा? साक्षी ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। रुद्र ने तब एक सील की गई पृथ्वी स्तर की उत्परिवर्ती लौ आत्मा निकाली। वह शुरू में इसे साक्षी को स्वर्ग स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा के रूप में देना चाहता था, लेकिन सोचने के बाद रुद्र ने इसे नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह इसे देने में कंजूसी कर रहा था, बल्कि साक्षी की कल्टीवेशन का स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत उच्च स्तर की मार्शल आत्मा रखने से उसे कोई फायदा नहीं होता। साक्षी की कल्टीवेशन में सुधार होने के बाद रुद्र ने उसे एक स्वर्ग स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा दी। पृथ्वी स्तर की मार्शल आत्मा? समर्थ ने आश्चर्य से चिल्लाया। हां, रुद्र ने सिर हिलाया, बिना यह बताए कि यह एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा थी। रुद्र, क्या तुम रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र गए थे? तुम अंदर कैसे गए? मुझे पहले किसी ने रोक दिया था। कहा था कि किसी ने रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र बुक कर लिया है और अभी कुछ समय तक कोई नहीं जा सकता। समर्थ ने जल्दी से पूछा। रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र बुक करने वाला सिवाना से था। मैं संयोग से राजकुमारी दीक्षा से मिला, तो उसने मुझे अंदर ले लिया। रुद्र ने हल्के से कहा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समर्थ ने बड़बड़ाया। तुम्हें अभी भी बोलने की हिम्मत है? अगर तुम अंदर नहीं जा सकते थे तो वहां मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम अकेले भागकर वापस आ गए। अब मुझे दोष दे रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं ले गया। रुद्र ने समर्थ को चुपचाप घूरा। हाँ, रुद्र, मैं गलत था। अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। इस बार तुम्हारी कमाई अच्छी रही होगी। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे एक पृथ्वी स्तर की मार्शल आत्मा दे दो। समर्थ ने लार टपकाते हुए कहा। सपने देख रहे हो? रुद्र ने समर्थ को एक नजर डाली, इस लड़के को नजरअंदाज किया और साक्षी से कहा। साक्षी, जल्दी से सील खोलो। यह एक उच्च स्तर की मार्शल आत्मा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने इतनी मेहनत से इसे हासिल किया। मेरे लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत बर्बादी है। तुम इसे अपने लिए क्यों नहीं रखते? साक्षी ने हिचकिचाते हुए रुद्र से कहा। मेरे पास पहले से ही एक मार्शल आत्मा है जो पृथ्वी स्तर से कम नहीं है। रुद्र ने जल्दी से कहा। साक्षी, बेझिझक इसका इस्तेमाल करो। रुद्र की मार्शल आत्मा का स्तर पृथ्वी स्तर से ऊंचा है। अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो मुझे दे दो। समर्थ ने सहमति जताई। स्वाभाविक रूप से साक्षी इसे समर्थ को नहीं देगी। आखिरकार यह रुद्र का उसे दिया हुआ तोहफा था और यह एक पृथ्वी स्तर की मार्शल आत्मा थी। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि इस तरह की मार्शल आत्मा कितनी कीमती थी। अगर इसे राजधानी में रखा जाए तो यह बहुत कीमती होगा। अगर कलिंग में रखा जाए तो यह और भी कीमती होगा। साक्षी इस दौरान बहुत तेजी से सुधार कर रही थी और वह संलयन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। वास्तव में उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी,
लेकिन कलिंग में प्रशिक्षण संसाधन बहुत कम थे और उसने उन्हें पहले रुद्र और स्नेहा को दे दिया था, इसलिए उसने खुद बहुत कम प्रशिक्षण संसाधनों का उपयोग किया था। साक्षी ने धीरे धीरे सील खोला और देखा कि एक लौ का गोला उसकी ओर बढ़ा और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। जैसे ही लौ आत्मा मिली, नीली कमल की लपटें साक्षी के पैरों से उठीं, जिसने उसे एक अमर की तरह बना दिया, यहां तक कि समर्थ भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं, लौ आत्मा हमेशा दूधिया सफेद रही है और इसका नीला रूप कभी नहीं रहा। क्या यह एक भूमिगत उत्परिवर्ती लौ आत्मा है? समर्थ अचानक समझ गया और लाल आंखों से रुद्र को देखा। पृथ्वी स्तर की उत्परिवर्ती लौ आत्माएं लगभग स्वर्ग स्तर की आत्माओं के बराबर होती है। अगर उनकी उत्परिवर्तन क्षमता काफी मजबूत हो तो वे अन्य स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माओं से भी कहीं बेहतर होती हैं। उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा मुख्य रूप से क्षमता पर निर्भर करती है और स्तर गौण होता है। उदाहरण के लिए, रचित की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा की क्षमता बहुत शक्तिशाली और विशेष है, इसलिए वह अपनी उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा की क्षमता के आधार पर अपने हमउम्र लोगों को हरा सकता है। क्या यही मार्शल आत्मा है? नीली लौ कमल में खड़ी साक्षी आश्चर्यचकित दिख रही थी। यह स्पष्ट रूप से उसकी पहली मार्शल आत्मा थी, इसलिए वह बहुत उत्सुक भी थी। साक्षी, तुम धीरे धीरे इस मार्शल आत्मा की क्षमताओं को समझो। अगर कोई सवाल हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, रुद्र ने साक्षी से कहा। हाँ, साक्षी ने सिर हिलाया। पास खड़े यशवीर ने इस दृश्य को खुशी से देखा, खासकर जब उन्होंने देखा कि रुद्र बड़ा हो गया है और साक्षी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, तो उन्हें राहत मिली। लेकिन सोचने पर रुद्र को साक्षी ने ही बचपन से पाला था, इसलिए रुद्र का साक्षी के लिए अच्छा होना सामान्य था। रुद्र, यशवीर ने रुद्र को पुकारा। चाचा, रुद्र जल्दी से आगे बढ़ा। मैं कुछ दिनों में कलिंग वापस जाने की योजना बना रहा हूं। साक्षी यहां रहेगी। पहला, वह सिहल वर्ष पवित्र भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अभ्यास कर सकती है, और दूसरा, अगर कुछ होता है तो तुम मेरा ख्याल रख सकते हो। यशवीर ने कहा। चाचा, आप यहां अच्छे से रह रहे हैं, फिर वापस क्यों जाना चाहते हैं? रुद्र ने पूछा। मौर्य परिवार की देखभाल के लिए किसी को होना चाहिए। इस दौरान तुम्हारे चचेरे भाई बहन मुझे वापस आने के लिए कह रहे हैं। अब जब तुम सिहल वर्ष पवित्र भूमि में स्थिर हो गए हो, चाचा तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। चिंता मत करो, कुछ समय बाद चाचा राजधानी में तुमसे मिलने आएगा। यशवीर ने आगे कहा। पिताजी कुछ समय पहले वापस जाना चाहते थे। मैंने कहा कि तुम अभी व्यस्त हो, इसलिए उन्होंने तुमसे इसका जिक्र नहीं किया। वैसे भी पिताजी को मौर्य परिवार की चिंता है, तो उन्हें पहले वापस जाने दो। साक्षी ने रुद्र से कहा। ठीक है, चाचा वापस जाना चाहते हैं। मैं 2 दिन बाद उन्हें युंजोउ बंदरगाह तक छोड़ दूंगा। रुद्र ने कहा। ठीक है, मैं यहां 2 दिन और रुकूंगा। यशवीर ने हल्के से सिर हिलाया। वास्तव में वह जाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अगर वह यहां और रहते तो वह मदद नहीं कर पाते। रुद्र पर बोझ बनने के बजाय वापस जाना बेहतर था। मेरे पीछे आओ, रुद्र ने समर्थ के कंधे पर ठपठपाया। मैं? रुद्र को मुझसे क्या काम है? समर्थ ने आंखें झपकाईं और शांत भाव से पूछा। किसी कारण से समर्थ को हमेशा कुछ गलत लगता था, क्योंकि रुद्र कभी भी उसकी तलाश में नहीं जाता था। अगर वह उसकी तलाश में आता था तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं होता। अचानक समर्थ रुद्र का ध्यान न होने पर भाग जाना चाहता था, लेकिन रुद्र तेज था और उसने समर्थ का कंधा पकड़कर उसे वापस खींच लिया। रुद्र, अगर कुछ काम है तो यहीं बात कर लेते हैं, समर्थ ने कड़वे हास्य के साथ कहा। रुद्र एक तलवार और शरीर का संयुक्त योद्धा है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, वह रुद्र के हाथ से नहीं छूट सकता, इसलिए उसने विरोध करना बंद कर दिया। क्या तुम्हें रहस्यमयी आत्मा चाहिए? रुद्र ने समर्थ से पूछा। क्या यह लगभग स्वर्ग स्तर का है? समर्थ ने उत्साह से रुद्र को देखा। इससे ऊंचा? रुद्र ने कहा। स्वर्ग स्तर? समर्थ ने गहरी सांस ली। एक उत्परिवर्ती स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा, रुद्र ने जवाब दिया। समर्थ के गाल बार बार फड़के और उसने अविश्वास से रुद्र को देखा। ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास नहीं था कि रुद्र के पास ऐसी मार्शल आत्मा होगी,
बल्कि उसे विश्वास नहीं था कि रुद्र उसे देगा। एक स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा जो उत्परिवर्ती भी हो, अगर राजधानी में रखी जाए तो यह बहुत कीमती होगी। एक बार इसे निकाला जाए तो पता नहीं कितने लोग इसके लिए लड़ने आएंगे। रुद्र, मजाक मत करो, समर्थ ने शांत भाव से कहा। चाहिए या नहीं? रुद्र ने हल्का सा हंसकर कहा और मुड़कर चला गया। नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। समर्थ घबरा गया और जल्दी से रुद्र को रोक लिया। अगर रुद्र ने वास्तव में उसे एक उत्परिवर्ती स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा दी तो? स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा जो उत्परिवर्ती हो, उसे मुफ्त में छोड़ना नहीं चाहिए। पहले अपनी प्रकाश पंख दिखाओ, मुझे देखने दे, रुद्र ने कहा। प्रकाश पंख? समर्थ ने एक पल के लिए हिचकिचाया। यह उसका रहस्य था। प्रकाश पंख संकट के समय उसकी जान बचाते थे, इसलिए वह उन्हें तब तक इस्तेमाल नहीं करता जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। दिखाओगे या नहीं? रुद्र ने भौहें सिकोड़ी और फिर एक सील की गई उत्परिवर्ती स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा निकाली। सील की गई उत्परिवर्ती स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा को देखकर समर्थ ने अगले ही पल अपने प्रकाश पंख छोड़ दिए। किरणों की तरह पंख उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुए, एक अनोखी चांदी की चमक के साथ। सचमुच, रुद्र का चेहरा हल्के से बदल गया। अभिनव की पृथ्वी की शक्ति को देखने और गैंगजिन की शक्ति को समझने के बाद रुद्र ने समर्थ के प्रकाश पंखों के बारे में सोचा। उसका यह एहसास गैंग जिन की शक्ति और पृथ्वी की शक्ति से कुछ हद तक मिलता जुलता था। अब एक नजर में रुद्र को यकीन हो गया कि समर्थ के प्रकाश पंख किसी तरह की स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से बने थे। समर्थ अभिनव की तरह विशेष मार्शल आर्ट्स से संबंधित है, जिनका रक्त स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ संनाद करता है। वास्तव में समर्थ की क्षमताएं अभिनव से कम नहीं थीं, लेकिन यह लड़का बहुत डरपोक था। रुद्र का अनुमान था कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति भागने में लगाई थी। समर्थ के प्रकाश पंखों को घूरते हुए रुद्र महसूस कर सकता था कि समर्थ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझने में अभिनव से थोड़ा पीछे था। तुम्हारे परदादा ने तुम्हें शर्मिंदगी दी है। एक ठंडी हंसी आई और सत्यनारायण अचानक प्रकट हुए और समर्थ को गुस्से से घूरा। चाचा! समर्थ ने जल्दी से अपने प्रकाश पंख समेट लिए और अपना सिर झुका लिया। चाचा! रुद्र ने पुकारा। हम, सत्यनारायण ने जवाब दिया और कुछ बोलने ही वाला था कि उसने अचानक रुद्र को घूरा और भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कि वह कुछ महसूस कर रहा हो। रुद्र, क्या तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की किसी शक्ति को समझ लिया है? सत्यनारायण ने गंभीरता से रुद्र को देखा। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? रुद्र ने आश्चर्य से कहा। सत्यनारायण ने रुद्र के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अजीब नजरों से देखा। पहले यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। 20 साल से कम उम्र में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझने वाला एक मार्शल योद्धा। मुख्य बात यह है कि रुद्र रक्त की शक्ति के साथ संनाद नहीं करता, बल्कि अपनी समझ पर निर्भर करता है। क्या मैं इसे देख सकता हूं? सत्यनारायण ने एक पल हिचकिचाने के बाद पूछा। ठीक है। रुद्र ने गैंगजिन की शक्ति छोड़ दी। गैंगजिन की शक्ति? ऐसा लगता है कि तुम में तलवार कल्टीवेशन में एक अनोखी प्रतिभा है। सत्यनारायण ने जटिल भावनाओं के साथ रुद्र को देखा। पिछली पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सत्यनारायण ने बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन रुद्र जितना असाधारण कोई नहीं। आर्या श्रीवास्तव स्वयं भी एक राक्षसी प्रतिभा थी, लेकिन उसका बेटा उससे भी अधिक राक्षसी था। क्या यह गैंगजिन की शक्ति है? यह बहुत मजबूत नहीं लगती। यह मेरी जुड़वा पर्वत शक्ति जितनी मजबूत नहीं है। समर्थ ने होंठ सिकोड़ा। रुद्र ने अभी इसे समझा है, और यह शायद उसकी समझी गई गैंग जिनकी सारी शक्ति नहीं है। तुम्हारी जुड़वा पर्वत शक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन तुम इसका उपयोग किस लिए करते हो? तुम इसे प्रकाश पंखों में बदलकर भागने के लिए उपयोग करते हो। तुम जुड़वा पर्वत शक्ति का उपयोग भागने के लिए करते हो। सत्यनारायण ने समर्थ को घूरा और बोलते बोलते और अधिक उत्तेजित हो गया। अगर रुद्र वहां नहीं होता तो वह समर्थ को पीट देता। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है,
स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी शक्ति को समझना एक मार्शल योद्धा को राक्षसी प्रतिभा के स्तर तक ले जाने के लिए काफी है। दूसरे लोग जुड़वा पर्वत शक्ति को दुश्मन के खिलाफ मजबूत होने के लिए हासिल करते हैं, लेकिन समर्थ इसका उपयोग भागने के लिए करता है। राक्षसी प्रतिभा के स्तर तक ले जाने वाली क्षमता को भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सत्यनारायण ने समर्थ को उसकी बहन की याद में नहीं मारा, जो कई साल पहले मर चुकी थी, वरना वह इस लड़के को पहले ही मार देता। चाचा, आप मेरी गेंगजिन की शक्ति को क्यों महसूस कर सकते हैं? रुद्र ने पूछा। मैं जो अभ्यास करता हूं वह है निर्वाण का पवित्र धर्म, और मेरे पास बहुत मजबूत संवेदनशीलता है, इसलिए मैंने तुम्हें देखते ही इसे महसूस किया। बेशक यह इस बात से भी संबंधित है कि तुमने अभी गेंगजिन की शक्ति को समझा है। अगर तुम इसे और गहराई से समझ लेते तो शायद मैं इसे महसूस नहीं कर पाता, सत्यनारायण ने कहा। रुद्र ने समझते हुए सिर हिलाया। समर्थ की जुड़वा पर्वत शक्ति जन्मजात है ना? रुद्र ने सत्यनारायण से पूछा। उसके गुणों के साथ क्या तुम्हें लगता है कि वह जुड़वा पर्वत शक्ति को समझ सकता है? सत्यनारायण ने हंसकर कहा, और पास खड़े समर्थ ने असहाय भाव से मुस्कुराया। मेरी दादी के अनुसार मेरे दादाजी एक पौराणिक प्राचीन जनजाति से आए थे। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। वैसे भी मेरे दादाजी ने मेरी दादी से कहा था कि हमारे रक्त में जुड़वा पर्वत शक्ति की विरासत है, और हो सकता है कि वंशजों में कोई जुड़वा पर्वत शक्ति के साथ रक्त के माध्यम से संनाद करे। जब सत्यनारायण ने यह कहा तो वह समर्थ को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। जुड़वा पर्वत शक्ति वाला कोई भी अच्छा है, लेकिन यह समर्थ एक बदनसीब लड़का जिसके पास यह है। प्राचीन जनजाति का रक्त? मैं वास्तव में प्राचीन जनजाति का वंशज हूं? चाचा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको नहीं लगा कि मैं प्राचीन जनजाति का एक कुलीन वंशज हूं? समर्थ ने हंसते हुए कहा। निकल जाओ। सत्यनारायण ने समर्थ की पीठ पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। रुद्र ने सिर हिलाया। समर्थ को सचमुच चेहरा पढ़ना नहीं आता था। अगर वह समझदार होता तो इस समय बीच में नहीं बोलता। प्राचीन जनजाति के बारे में रुद्र ने भी सुना था। यह एक ऐसी जनजाति थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्राचीन जनजाति के रक्त में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति होगी, और उनके वंशज स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ संनाद कर सकते हैं। प्राचीन जनजाति अब अतीत की बात हो चुकी है। हमें नहीं पता कि अब कितनी प्राचीन जनजातियां जीवित हैं। शायद बहुत कम बची हों, वरना प्राचीन जनजाति की क्षमता के साथ मुझे डर है कि वे लिजो पर बहुत पहले शासन कर चुके होते। सत्यनारायण ने धीरे से कहा। कियारा कैसी है? रुद्र ने पूछा। मैंने उसे स्वर्गीय चिकित्सक के पास भेज दिया है। अभी के लिए उससे मिलना नहीं हो सकता। स्वर्गीय चिकित्सक का स्वभाव अजीब है और उसे लोगों का आना जाना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने गुरु से सुना है कि कियारा अच्छी तरह ठीक हो रही है। सत्यनारायण ने जवाब दिया। यह अच्छा है। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बस कहें, रुद्र ने कहा। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं संकोच नहीं करूंगा, सत्यनारायण ने जवाब दिया। फिर रुद्र को गंभीरता से देखा और कहा, रुद्र, गेंगजिन की शक्ति को समझना तुम्हारी किस्मत और क्षमता है, लेकिन तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित करना, तुमने अभी सिर्फ दहलीज पार की है। तुमने अभी सतह को छुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने की सच्ची शक्ति, ऐसा कहा जाता है कि वह हवा और बारिश को बुला सकती है, और पहाड़ों को हटा सकती है, और समुद्रों को भर सकती है। इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम मगध में अपने हमउम्र लोगों में सबसे अच्छे हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कहीं और रखा जाए, उच्च स्तर पर, तुम शायद कुछ भी नहीं हो। जब सत्यनारायण ने यह कहा तो उसका चेहरा उदास हो गया, जैसे कि उसने अतीत को छू लिया हो। हवा और बारिश को बुलाना, पहाड़ों को हटाना और समुद्रों को भरना। रुद्र हैरान नहीं हुआ, क्योंकि सुद्रस की स्मृति में ऐसे लोग मौजूद थे, और ये लोग सत्यनारायण के वर्णन से भी अधिक मजबूत थे। इसके बारे में अभी बात नहीं करते। तुम अब जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हो। तुम्हारे पास केवल 30% ऊर्जा समुद्र बचा है। जिफू क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। संभावना बहुत कम है। मैंने गुरु के साथ इस पर चर्चा की है।
कुछ महीनों में मेरु धुलाई महल खुलेगा और गुरु तुम्हें वहां प्रवेश करने के लिए एक स्थान देंगे। क्या तुम इसमें सफल हो पाओगे? यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है, सत्यनारायण ने कहा। वास्तव में रुद्र के जिफू क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना बहुत कम है, केवल 1,00,000 में 1। अगर रुद्र की प्रतिभा सामान्य होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यह लड़का तलवार और शरीर का संयुक्त योद्धा था, और अब रुद्र ने गेंग जिन की शक्ति को समझ लिया था। अगर वह जिफू क्षेत्र में नहीं टूट पाया तो यह बहुत अफसोसजनक होता। आखिरकार एक मार्शल योद्धा जो तलवार शरीर का अभ्यास करता हो और गेंग जिन की शक्ति को समझता हो, इतना दुर्लभ है। ठीक है, बात यहीं खत्म करते हैं। मैं आज यहां तुम्हें देखने और 3 महीने बाद मेरु धुलाई महल में प्रवेश करने की सूचना देने आया था। सत्यनारायण ने बोलने के बाद वहां से चला गया। सत्यनारायण के जाने के बाद समर्थ लार टपकाते हुए रुद्र के पास आया। वह अपने हाथ मलते हुए नहीं रुक सका। रुद्र, वह मार्शल आत्मा लो और मेहनत से अभ्यास करो। रुद्र ने तैयार की गई उत्परिवर्ती स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा समर्थ के हाथ में ठूंस दी। यह चीज उसे देर सबेर देनी ही थी। उत्परिवर्ती स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा। समर्थ इतना उत्साहित था कि उसने जल्दी से सील खोल दी और यह एक हवाबाज मार्शल आत्मा निकली। उत्परिवर्तन के बाद इसका पूरा शरीर सुनहरा रंग दिखा रहा था। उत्परिवर्ती हवाबाज मार्शल आत्मा मुख्य रूप से गति के बारे में है और यह गति के साथ भी आशीर्वादित है। समर्थ भागने में अच्छा है। इस उत्परिवर्ती हवाबाज मार्शल आत्मा के साथ उसकी गति और तेज हो जाएगी। इसलिए रुद्र ने समर्थ के लिए इस उत्परिवर्ती हवा बाज मार्शल आत्मा को चुना। हाँ, स्वर्ग स्तर की उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा जो गति के साथ आशीर्वादित है। जैसे ही हवाबाज मार्शल आत्मा उसके शरीर में प्रवेश की, समर्थ इतना उत्साहित हुआ कि वह ऊपर नीचे कूदने लगा, लगभग उड़ने ही वाला था। इसके बाद रुद्र ने अपने चाचा और साक्षी के साथ खाना खाया और परिवार ने खुशी खुशी समय बिताया। खाने के बाद रुद्र उत्तरी जिले के अंत में गया, जहां कुछ गुप्त अभ्यास कक्ष किराए पर थे। रुद्र ने 1000 फीट चौड़ा गुप्त अभ्यास कक्ष किराए पर लिया। फिर रुद्र ने इसे व्यवस्थित करना शुरू किया। 6ठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही की व्यवस्था 3रे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही से अधिक जटिल थी, लेकिन क्योंकि रुद्र को पहले 3रे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही का अनुभव था, इस बार रुद्र 6ठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही को तेजी से व्यवस्थित कर सका। सिहल वर्ष पवित्र भूमि, दत्ता महल। देवदत्त आंखें बंद करके ध्यानमग्न बैठा था। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने आंखें खोल दी, केवल यह देखने के लिए कि अमायस्था 2 लोगों के साथ अंदर आ रहा था। नेता स्पष्ट रूप से राजा परीक्षित था और दूसरा स्पष्ट रूप से रचित था। तुम यहां क्या करने आए हो? देवदत्त ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मास्टर देवदत्त, क्या तुमने वास्तव में अतीत की शिकायतों को छोड़ दिया है? क्या तुमने वास्तव में अपने बेटे की मृत्यु को भुला दिया है? राजा परीक्षित ने देवदत्त को देखकर कहा। देवदत्त के गाल हल्के से फड़के और उसका चेहरा नीला और सफेद हो गया। एक खटखट की आवाज आई और जिस कुर्सी का हथा वह पकड़े हुए था वह टूट गया था। जिसने तुम्हारे बेटे को मारा वह आर्या श्रीवास्तव थी। उसे बहुत पहले एक आम नागरिक बना दिया गया था और उसके पिता भी बहुत पहले सम्राट के पद से हट गए थे। अब आर्या श्रीवास्तव का बेटा इस सिहल वर्ष पवित्र भूमि में है। तुम बस अपने दुश्मनों को अपनी नाक के नीचे उछल कूद करने दे रहे हो, राजा परीक्षित ने गहरी आवाज में कहा। देवदत्त ने राजा परीक्षित को उदास चेहरा के साथ देखा और एक पल बाद गहरी आवाज में कहा, मुझसे बकवास मत करो। एक दिन मैं आर्या श्रीवास्तव को अपने हाथों से मार डालूंगा। उस लड़के की बात है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो जाओ और खुद मारो। मास्टर देवदत्त, यह सिहल वर्ष पवित्र भूमि है। उस लड़के को उस बूढ़े द्रोण द्वारा संरक्षित किया जाता है। सत्यनारायण भी वापस आ गया है। उसकी शक्ति भी द्रोण से कम नहीं है। अगर श्रीवास्तव कबीला सिहल वर्ष पवित्र भूमि में कोई हमला करता है तो मुझे लगता है मुझे आपके पास वापस नहीं आना पड़ेगा उस लड़के को मारने के लिए। राजा परीक्षित ने यह कहने के बाद रुका और आगे कहा, अगर इस लड़के को जीवित रहने दिया गया तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह तुम्हारे और मेरे लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगा और शायद तुम्हें और मुझे भी धमकी देगा।
देवदत्त ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ लीं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक छोटा मार्शल योद्धा जिसके पास केवल 30% ऊर्जा समुद्र बचा है और जो जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर है, वह तुम्हें और मुझे धमकी देता है? तुम भी सिहल के प्रत्यक्ष वंशज हो और मार्शल राजा हो, फिर भी तुम एक जूनियर लड़के से डरते हो। देवदत्त के ताने का सामना करते हुए राजा परीक्षित गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसे पहले से ही ऐसी स्थिति की उम्मीद थी। वह रचित के कंधे पर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर देवदत्त को बताओ, तुम्हारी टांगों का क्या हुआ? टांग? तब जाकर देवदत्त ने गौर किया कि रचित की बाईं टांग गायब थी और उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि रचित सिहलवर्ष पवित्र भूमि के शिष्यों में सबसे अच्छा है। वह न केवल एक शीर्ष प्रतिभाशाली है, बल्कि उसके पास एक अनोखी उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा भी है। उसने हाल ही में जादुई जानवर टाइगर ईटर को वश में किया था। यह एक मध्य स्तर के जादुई जानवर का बच्चा था और इसकी युद्ध शक्ति रचित से कम नहीं थी। इसके अलावा उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा की अनोखी क्षमता के साथ अगर रचित और जादुई जानवर ने मिलकर काम किया तो अन्य शीर्ष प्रतिभाशाली लोग शायद उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। रचित ने वास्तव में अपनी बाईं टांग खो दी। रुद्र ने किया? देवदत्त ने रचित को घूरा। हां, रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में। और वह सिर्फ एक तलवार योद्धा नहीं है, वह एक शारीरिक योद्धा भी है। तलवार और शरीर का संयुक्त योद्धा, रचित ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरी नाराजगी और नफरत भरी थी। अगर रुद्र न होता तो वह अपनी बाईं टांग कैसे खोता? तलवार और शरीर का योद्धा। देवदत्त का चेहरा बदल गया। तलवार योद्धा और शारीरिक योद्धा दोनों ही बहुत दुर्लभ थे और दोनों का संयुक्त अभ्यास और भी दुर्लभ था। रुद्र वास्तव में तलवार और शरीर के साथ अभ्यास कर सका। यह करने में सक्षम होने का मतलब है कि रुद्र की प्रतिभा बहुत भयानक है, वरना वह तलवार और शरीर के साथ अभ्यास बिल्कुल नहीं कर पाता। भले ही वह तलवार और शरीर का योद्धा हो, अपने क्षतिग्रस्त ऊर्जा समुद्र के साथ उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है। देवदत्त ने गहरी आवाज में कहा। मास्टर देवदत्त, मैंने रुद्र के बारे में कुछ जानकारी जांची। वह यान राज्य नामक एक काउंटी से आता है और वह कभी त्यानलुओ संप्रदाय में बाहरी शिष्य था। जब वह ऊर्जा शोधन क्षेत्र में था, उसका ऊर्जा समुद्र नष्ट हो गया था। फिर भी केवल 30% ऊर्जा समुद्र के साथ वह ऊर्जा शोधन क्षेत्र से जन्मजात क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। राजा परीक्षित ने गहरी आवाज में कहा। ऊर्जा शोधन क्षेत्र से संलयन क्षेत्र तक उसके ऊर्जा समुद्र के साथ सफल होने की संभावना 10% थी और वह सफल हुआ। हालांकि संभावना कम थी, मान लो कि वह भाग्यशाली था। फिर संलयन क्षेत्र से जन्मजात क्षेत्र तक संभावना 1000 में 1 थी। वह कम संभावना के साथ 2 बार सफल हो गया। महोदय, क्या आपको अभी भी लगता है कि वह भाग्यशाली है? वह एक अर्ध अपंग मार्शल योद्धा है। अगर उच्च क्षेत्र की कल्टीवेशन में टूटने का कोई रास्ता नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि वह इतनी मेहनत से अभ्यास करता? जिस व्यक्ति को कोई उम्मीद नहीं है, वह इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? यह सुनकर देवदत्त का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। राजा परीक्षित ने जो कहा वह बेतुका नहीं था। अगर रुद्र को वास्तव में ज्यादा उम्मीद नहीं होती, तो क्या वह इतनी मेहनत से अभ्यास करता? महोदय, हम यहीं रुकते हैं। अगर मैं प्रभारी होता तो मैं तुरंत कार्रवाई करता और समस्या को हल करता, कभी भी और परेशानी नहीं छोड़ता। यह मत भूलो, वह आर्या श्रीवास्तव का बेटा है। आर्या श्रीवास्तव पहले कितनी शक्तिशाली थी, कितनी अद्भुत थी, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। एक ऐसी महिला जिसने लगभग सिहलवर्ष पवित्र भूमि को भेद दिया था। राजा परीक्षित ने बोलने के बाद रचित के साथ मुड़कर चला गया। महोदय, मुझे लगता है कि राजा परीक्षित सही कह रहा है, अमायस्था ने दांत पीसते हुए कहा। नीचे जाओ। देवदत्त ने अधीरता से हाथ हिलाया। अमायस्था कुछ और कहना चाहता था, लेकिन यह देखकर कि देवदत्त का मूड अच्छा नहीं था, उसे चुप रहना पड़ा और वहां से चला गया। अमायस्था के जाने के बाद देवदत्त का चेहरा ठंडा हो गया। इधर आओ, देवदत्त ने पुकारा। हाजिर हूं। एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी देवदत्त के पीछे प्रकट हुआ। लोकेश और दूसरों को कार्रवाई करने दें, देवदत्त ने धीरे से कहा।
लोकेश और दूसरों को तुमने बहुत मेहनत से प्रशिक्षित किया था और उन्हें बस ऐसे बर्बाद कर देना। झुके हुए बूढ़े ने अफसोस के साथ कहा, ये लोग देवदत्त द्वारा चुने गए शीर्ष प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक को बचपन से प्रशिक्षित किया गया था और उन पर अनगिनत प्रशिक्षण संसाधन खर्च किए गए थे। इन लोगों की क्षमताएं राक्षसी प्रतिभाशालियों के करीब थीं। उन्हें इस्तेमाल करना होगा। देवदत्त ने बूढ़े की बात को बीच में काटा। उसकी आंखों में अचानक हत्या की मंशा प्रकट हुई। मार डालो! झुका हुआ बूढ़ा आदमी सिर हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। गुप्त अभ्यास कक्ष में विभिन्न सामग्रियां बिछी हुई थीं, जिन्हें रुद्र ने 40 लाख उच्च स्तर की आध्यात्मिक पत्थरों से खरीदा था। धमाका! विस्फोट के साथ आधे से भी कम बिछाई गई छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही की सामग्रियां एक एक करके फट गईं, क्योंकि रुद्र ने इसे बिछाते समय थोड़ा अधिक बल लगाया था। फिर फट गया। रुद्र ने इसे देखा, फिर हाथ हिलाकर बेकार सामग्रियों को कोने में उड़ा दिया। कोने में बेकार सामग्रियां पहले से ही एक पहाड़ की तरह ढेर हो चुकी थीं। सौभाग्य से हमें सिवाना से 40 लाख उच्च स्तर की आध्यात्मिक पत्थर मिले, वरना हम वास्तव में इन्हें वहन नहीं कर पाते। रुद्र ने व्यवस्था करना जारी रखा। छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही को बिछाना काफी जटिल है और इसे तब तक अभ्यास करना होगा जब तक कि यह पूर्ण न हो जाए, वरना कोई भी समस्या होने पर यह फट जाएगा। एक दिन की कड़ी मेहनत और बड़ी मात्रा में सामग्रियों के बाद रुद्र इसे लगभग 10% तक व्यवस्थित कर पाया और खर्च की गई सामग्रियों की कीमत कम से कम 3 लाख उच्च स्तर की आध्यात्मिक पत्थर थी। 178वीं बार रुद्र ने चुपके से बड़बड़ाया, फिर व्यवस्था की तैयारी जारी रखी, लेकिन अचानक कुछ गलत महसूस हुआ। इस दौरान जीवन और मृत्यु के बीच भटकते हुए रुद्र की खतरे की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अचानक एक पतली आकृति चुपके से रुद्र के पीछे प्रकट हुई और एक जहरीली खंजर तीर की तरह तेजी से रुद्र की पीठ में घुस गई। जैसे ही खंजर घुसा, पतले मार्शल योद्धा के होंठों के कोने हल्के से मुड़े, लेकिन फिर उसे कुछ गलत लगा, क्योंकि खंजर ने मांस और खून को नहीं भेदा, बल्कि रुद्र के बाहर के शून्य को भेद दिया। रुद्र गायब हो गया। वो कहाँ है? पतले मार्शल योद्धा ने अचानक अपने सिर के ऊपर से फटने की आवाज सुनी। वह अपने सिर को ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका और देखा कि सिकाड़ा विंग चाकू ने बिजली की तरह उसकी गर्दन को काट दिया था। पतला मार्शल योद्धा खाली नजरों से रुद्र को देखता रहा, जो अपनी पीठ के पीछे सिकाड़ा विंग चाकू पकड़े हुए था। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि वह रुद्र के हाथों मरेगा। एक धप्प की आवाज के साथ पतला मार्शल योद्धा जमीन पर गिर गया, लेकिन रुद्र को जो संकट का एहसास हुआ था वह अभी भी मौजूद था और मजबूत हो रहा था। अचानक 2 मार्शल योद्धा अंधेरे से बाहर निकले, भूतों की तरह चुपके से। उनकी गति भयानक रूप से तेज थी, जैसे काले तीर रुद्र की ओर बढ़ रहे हों। और भी डरावनी बात यह थी कि ये दोनों लोग जिफू क्षेत्र के मार्शल योद्धा थे। 2 जिफू क्षेत्र के मार्शल योद्धाओं का, जो हत्या में माहिर हैं, एक जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल योद्धा को मारने के लिए एकजुट होना, यह ऐसी चीज है जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिरकार दोनों पूरी तरह से अलग हैं। जिफू क्षेत्र के मार्शल योद्धा पूरी तरह से जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर के मार्शल योद्धाओं को कुचलने में सक्षम हैं। लोकेश बाईं ओर के मार्शल योद्धा का नाम है। वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली है। उसे बचपन से देवदत्त ने देखा और प्रशिक्षित किया था। लोकेश ने देवदत्त की उम्मीदों को निराश नहीं किया और अपने हमउम्र लोगों में सबसे अच्छा बन गया। यहां तक कि सिहलवर्ष पवित्र भूमि में वह भी शीर्ष प्रतिभाशाली है। रचित की तुलना में लोकेश अधिक मजबूत है, क्योंकि वह हत्या में सबसे अच्छा है, इसलिए वह सभी लोकेशों में वुल्फ राजा बन गया। उसका नाम लोकेश है, जबकि दूसरों का नहीं, क्योंकि वे उससे कमजोर हैं, इसलिए वे इसके लायक नहीं हैं। लोकेश ने अनगिनत मिशनों पर काम किया है। उसने हर तरह के लोगों को मारा है। लगभग सभी उससे अधिक मजबूत थे और उसने सभी मिशनों को पूरी तरह से पूरा किया। इस बार देवदत्त ने उसे एक नए सदस्य को मारने के लिए भेजा। जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर कल्टीवेशन वाला एक नया सदस्य। लोकेश को थोड़ा अविश्वास हुआ। आखिरकार
वह पहले से ही जिफू क्षेत्र का मार्शल योद्धा था। अपनी क्षमता के साथ यहां तक कि जिफू क्षेत्र के शिखर पर का मार्शल योद्धा भी अगर सावधानी नहीं बरतता तो वह उसकी हत्या करने में सफल हो सकता था। हालांकि लोकेश हैरान था। उसने इसे हल्के में नहीं लिया और फिर भी चारा और अपने सामान्य सहयोगियों को साथ लाया। चारा एक जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर का मार्शल योद्धा है। हालांकि वह चारा है, वह भी एक उत्कृष्ट मार्शल योद्धा है और भविष्य में लोकेश का आधिकारिक अधीनस्थ बनने की उम्मीद है। जिस पल चारा मारा गया, लोकेश को समझ आया कि देवदत्त ने उसे कार्रवाई करने के लिए क्यों भेजा, क्योंकि इस बार जिस लड़के को वह मारना चाहता था वह बहुत असामान्य था, एक तलवार योद्धा। हालांकि एक तलवार योद्धा भी उसके हाथों में मरेगा। लोकेश और उसके साथी ने पूरी ताकत से हमला किया, जैसा कि वे हमेशा अपने विरोधियों पर करते हैं। हालांकि उन्होंने चारा खो दिया, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ मिशन को पूरा करने के लिए था। चारे का बलिदान भी इसके लायक था, क्योंकि जिस तलवार योद्धा को मारना था वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जाहिर है, तलवार योद्धा को उम्मीद नहीं थी कि वह और उसके साथी पूरी ताकत से हमला करेंगे। मर जा, लोकेश ने मन ही मन सोचा। जैसे पहले जिन लोगों को वे मारना चाहते हैं वे उनकी इच्छा के अनुसार उनके हाथों में मर जाते हैं। लेकिन अगला दृश्य लोकेश को स्तब्ध कर गया। हत्यारा तलवार योद्धा गायब हो गया और अचानक उनके सामने से गायब हो गया। फिर एक चमकदार सुनहरी रोशनी उभरी जिसमें अनोखी और रहस्यमयी शक्ति थी। यह पहली बार था जब लोकेश ने इस तरह की शक्ति देखी थी। यह न केवल अनोखी थी बल्कि भयानक भी थी। अंतरिक्ष में उसी तरह की सारी शक्ति को निकाला गया और सुनहरी रोशनी में डाला गया, और फिर यह एक तलवार की रोशनी में बदल गई, एक बेहद भयानक तलवार की रोशनी। सुनहरी स्वर्गीय तलवार। तलवार योद्धा ने 2 शब्द बोले और उसके हाथ में सिकाड़ा विंग चाकू फट गया। अंतरिक्ष के विकृत होने के साथ लोकेश को सुनहरी तलवार की रोशनी ने कमर से काट दिया, जो कमर से सिर तक भेद गई। उस पल उसे लगा कि उसकी चेतना गायब हो रही थी। क्या यही मृत्यु का एहसास है? लोकेश के पास केवल इतना विचार आने का समय था और फिर वह गिर गया। जहां तक उसके साथी की बात है, उसे भी आधी सुनहरी तलवार की रोशनी ने जमीन पर काट दिया। हालांकि उसके साथी का खंजर फिर भी तलवार योद्धा के बाएं कंधे में घुस गया। रुद्र जमीन पर गिरा, अपने खून बहते बाएं कंधे को देखा और जल्दी से घायल मांसपेशियों को दबाया ताकि खून का बहना रुक जाए। सौभाग्य से खंजर पर जहर नहीं था, इसलिए रुद्र ने दांत पीसकर खंजर को बाहर निकाल लिया। मेरी हड्डियां लगभग टूट गई थीं। रुद्र ने घाव की जांच की। सौभाग्य से केवल कुछ छोटी हड्डियां टूटी थीं और बड़ी हड्डियां सही थीं, वरना उसे कुछ समय तक आराम करना पड़ता। लोकेश और अन्य तीनों की लाशों को देखकर रुद्र का चेहरा तन गया। पहले व्यक्ति को छोड़कर बाद में आए 2 लोकेश में से कोई भी शीर्ष मार्शल योद्धा था जो रचित से कमजोर नहीं था। और भी डरावनी बात यह थी कि वे हत्या में माहिर थे। एक शीर्ष प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा का अपनी गरिमा को छोड़कर पूरी ताकत से किसी की हत्या करने जाना कितना भयानक है। अगर रुद्र तलवार और शरीर का संयुक्त योद्धा न होता, अगर रुद्र ने गेंग जिन की शक्ति को नहीं समझा होता, तो अब जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से रुद्र होता। ये किसने भेजा? इसके बारे में रुद्र ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि राजधानी में केवल कुछ ही लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। रुद्र ने शुरू में सोचा था कि दूसरा पक्ष सिहलवर्ष पवित्र भूमि से डरता है और उस पर इतनी आसानी से हमला नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने बहुत सरलता से सोचा था। दूसरे पक्ष ने लोकेश जैसे शीर्ष प्रतिभाशालियों को भी उसे मारने के लिए भेजा था, जो दिखाता है कि वे उसे कितना महत्व देते हैं। अगर इस बार लोकेश मर गया तो अगली बार निश्चित रूप से और मजबूत लोग भेजे जाएंगे और शायद वह व्यक्ति जो उसे मारना चाहता है खुद आए। हालांकि रुद्र को सिहलवर्ष पवित्र भूमि में सत्यनारायण और द्रोण द्वारा संरक्षित किया गया था। ये दोनों लोग हमेशा रुद्र के पास नहीं रह सकते थे। रुद्र को एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों में नहीं सौंप सकता और उसे खुद पर निर्भर करना होगा। लोकेश और दूसरों को देखकर
रुद्र ने अपने बाएं हाथ में घुसे खंजर को बाहर निकाला, अपने मार्शल वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर घाव को बांधा और फिर छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही को बिछाना शुरू किया। कल्टीवेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त कल्टीवेशन नहीं है तो तुम उस व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर पाओगे जो तुम्हें मारना चाहता है। शायद दबाव की वजह से इस बार रुद्र की छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही की व्यवस्था बहुत सहज थी और पूरी प्रक्रिया बादलों और पानी की तरह सुचारू थी। लगातार 7 दिन तक जागने और 18 लाख उच्च स्तर की आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत की सामग्रियों का उपयोग करने के बाद एक पूर्ण छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही उसके सामने प्रकट हुई। रुद्र ने इसमें कदम रखा। जैसे ही छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही सक्रिय हुई, सभी दिशाओं से भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जैसे सफेद कोहरे जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा जो तरल की तरह गाढ़ी थी, लगातार रुद्र के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उत्तरी जिले के नीचे आध्यात्मिक नसों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार निकाली जा रही थी। अभ्यास क्षेत्र में विभिन्न गुप्त कक्षों में अभ्यास कर रहे शिष्य और सिहलवर्ष पवित्र भूमि के सदस्यों को कुछ गलत महसूस हुआ और उन्हें अस्पष्ट रूप से लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत पतली हो गई थी। यह क्या हो रहा है? आध्यात्मिक ऊर्जा और कमजोर होती जा रही है। भले ही हम उत्तरी जिले में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हों, फिर भी इसे इस तरह नियंत्रित करने की जरूरत है। हमने भी गुप्त अभ्यास कक्ष किराए पर लेने के लिए आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए हैं। किसी ने शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि कुछ बुजुर्गों ने भी गौर किया कि कुछ गलत था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी उत्तरी क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता था। शायद अन्य क्षेत्रों ने आध्यात्मिक नसों से आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल ली थी। दत्ता महल में देवदत्त का चेहरा बहुत भद्दा था, क्योंकि रुद्र को मारने के लिए भेजे गए 2 लोकेश 8 दिनों तक वापस नहीं आए थे। वे बगावत नहीं कर रहे थे, बल्कि शायद मर चुके थे, क्योंकि लोकेश और दूसरों का बगावत करना असंभव था। मिशन शायद विफल हो गया, झुके हुए बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह लोकेश और उसके साथी की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। चाहे प्रतिद्वंद्वी की कल्टीवेशन का स्तर ऊंचा हो या नीचा, लोकेश और उसका साथी पूरी ताकत से जाएंगे और कभी भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि लोकेश और उसके साथी के लिए रुकने से मिशन की विफलता हो सकती है। इसलिए लोकेश और उसका साथी हर बार पूरी ताकत से जाते हैं। लोकेश मर चुका है। देवदत्त का चेहरा भयानक रूप से काला हो गया। हत्या में माहिर 2 जिफु क्षेत्र के मार्शल योद्धा, और वे भी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे, रुद्र को नहीं मार सके। तो रुद्र की क्षमता कितनी मजबूत होनी चाहिए? क्या जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर का एक युवा वास्तव में इतना अवज्ञाकारी है? देवदत्त के दिल में बेचैनी थी। यह एहसास पहले भी अतीत में हुआ था, और जिस व्यक्ति ने उसे यह एहसास दिया था वह और कोई नहीं बल्कि रुद्र की मां आर्या श्रीवास्तव थी। क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, आर्या श्रीवास्तव ने लगभग सिहलवर्ष पवित्र भूमि को मार डाला था। उस समय वह सामान्य नेतृत्व के उम्मीदवार के रूप में चयन के एक महत्वपूर्ण क्षण में था। नतीजतन आर्या श्रीवास्तव की घटना ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। वह अपने जीवन में केवल उपनेता बन सकता था और अब सामान्य नेता बनने की आकांक्षा नहीं कर सकता था। पहले आर्या श्रीवास्तव, फिर रुद्र। उसे मरना होगा। देवदत्त की आंखों में हत्या की मंशा दिखाई दी। महोदय, आप खुद कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि सामान्य मार्शल योद्धाओं को एक बार स्तर पार करने के लिए केवल कुछ लाख आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत होती है। हालांकि छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही की मदद से रुद्र तब तक स्तर पार करने की कोशिश कर सकता था जब तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। 378 बार रुद्र ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसके शरीर में अवरोध इतना ढीला हो गया था कि वह टूटने से बस एक बाल की दूरी पर था। धम! आध्यात्मिक ऊर्जा ने अवरोध को तोड़ दिया और रुद्र के शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा में अजीब बदलाव आए। सच्ची ऊर्जा लगातार संकुचित होती गई और तरल की तरह बन गई। रुद्र के शरीर में ऊर्जा समुद्र जैसा कुछ धीरे धीरे उभरा।
यह नव विकसित जिफू था। यह लगातार सच्ची ऊर्जा उत्पन्न करता था, जैसे कि एक ऊर्जा समुद्र, लेकिन यह ऊर्जा समुद्र नहीं था, बल्कि केवल ऊर्जा समुद्र की सहायता के लिए उपयोग किया जाता था, ताकि अधिक सच्ची ऊर्जा को संग्रहित और उत्पन्न किया जा सके। जिस पल जिफू बना, रुद्र ने महसूस किया कि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। यह सुधार संलयन क्षेत्र से जन्मजात क्षेत्र में टूटने की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। आखिरकार जिफू क्षेत्र। रुद्र ने अपने शरीर में उमड़ रही शक्ति को महसूस करते हुए, जो लगभग 400 गुना थी, आह भरी। अगर एक मार्शल हमले की कीमत 1 लाख उच्च स्तर की आध्यात्मिक पत्थर होती, तो रुद्र को छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही के बिना कम से कम 40 लाख उच्च स्तर की आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने पड़ते। यह नहीं है कि एक अर्ध अपंग मार्शल योद्धा टूट नहीं सकता, लेकिन खपत बहुत चौंका देने वाली है। इसके अलावा यह अज्ञात है कि कितनी बार सफल होने में लगता है। यही कारण है कि अफवाहें हैं कि एक अर्ध अपंग मार्शल योद्धा की सफलता की संभावना बहुत कम है। छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही क्षतिग्रस्त हो गई है और आध्यात्मिक ऊर्जा फैलने लगी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रुद्र पहली बार सफल हुआ था, इसलिए यह बहुत स्थिर नहीं था। रुद्र ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। वैसे भी छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार शरीर में प्रवेश करती गई, रुद्र के शरीर में उत्पन्न होने वाली सच्ची ऊर्जा तेज और तेज होती गई और जल्द ही स्थिति स्थिर हो गई। खटखट। गुप्त कक्ष के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? रुद्र की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही को तोड़ दिया। जैसे ही एक छेद प्रकट हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से सभी दिशाओं में फैल गई। उसी समय रुद्र ने जल्दी से छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही की संग्राही आंख को कुचल दिया। पूरी प्रक्रिया में केवल एक पल लगा। तुम्हारा समय लगभग खत्म हो गया है। क्या तुम और किराए पर लेना चाहते हो? गुप्त अभ्यास कक्ष का प्रबंधन करने वाले शिष्य की अधीर आवाज बाहर से आई। 1 महीने और किराए पर लो। रुद्र ने बेकार सामग्रियों और छठे स्तर की आत्मा संग्रहण संग्राही के टूटे हुए टुकड़ों को जल्दी से नाजिए में डाल दिया। जहां तक लोकेश और अन्य तीनों की लाशों की बात है, वे अभी भी जीवित जैसी थीं, क्योंकि वहां प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से फैल चुकी थी और रुद्र ने गुप्त कक्ष का दरवाजा खोल दिया। जब शिष्य ने रुद्र को नए शिष्य की पोशाक पहने देखा, तो उसका चेहरा और अधिक अधीर हो गया। वह कुछ शब्द कहने ही वाला था कि रुद्र गायब हो चुका था। लोग कहाँ हैं? शिष्य स्तब्ध रह गया और तुरंत उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। जो व्यक्ति इतनी तेजी से गायब हो सकता था, उसकी ताकत निश्चित रूप से भयानक थी। वह मन ही मन खुशकिस्मत महसूस करने लगा कि उसने कुछ नहीं कहा, वरना वह शायद किसी को नाराज कर देता। रुद्र अब थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था, क्योंकि जब वह गुप्त कक्ष से बाहर निकला तो उसे एक बात याद आई कि उसके चाचा ने कहा था कि वह 2 दिन में कलिंग वापस जाएंगे। रुद्र ने भी अपने चाचा से वादा किया था कि वह उन्हें बादल नाव तक छोड़ने जाएगा। नतीजतन इस सफलता में 7-8 दिन की देरी हो गई। रुद्र को नहीं पता था कि उसके चाचा चले गए हैं या नहीं, इसलिए वह जल्दबाजी में वापस लौटा। अपने रहने वाले आंगन में लौटकर रुद्र मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन जब उसने हॉल की स्थिति देखी तो वह ठिठक गया। समर्थ की बाईं छाती छेद दी गई थी और वह खून से लथपथ एक तरफ गिरा हुआ था, जबकि साक्षी के शरीर पर भी बहुत सारा खून था। छोटे भाई। रुद्र को देखकर साक्षी का चेहरा थोड़ा उत्साहित हो गया। साक्षी, ये किसने किया? रुद्र की आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। खासकर जब उसने साक्षी के शरीर पर खून देखा तो उसके अंदर मारने की इच्छा जाग उठी। मैं ठीक हूं, ये सारा खून समर्थ का है। साक्षी ने रुद्र के चेहरे का भाव देखा और जल्दी से कहा, समर्थ का? रुद्र ने तब गौर किया कि साक्षी के शरीर पर लगा खून उसके कपड़ों पर चिपका हुआ था और यह उसका अपना खून नहीं था। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। किसी ने धुएं का इस्तेमाल करके मुझे पवित्र भूमि से बाहर निकालने की कोशिश की। समर्थ संयोग से मुझसे मिला और मुझे वापस ले जाना चाहता था, लेकिन जिसने धुआं इस्तेमाल किया
उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो समर्थ मुझे लेकर भाग गया। हमें लगा कि हम बच गए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और मजबूत मार्शल योद्धा मिला और समर्थ उसे हरा नहीं सका और घायल हो गया। सौभाग्य से हम सिहलवर्ष पवित्र भूमि में वापस आ गए और दूसरा पक्ष हमारा पीछा नहीं किया, साक्षी ने जल्दी से कहा। बेहोश पड़े समर्थ को देखकर रुद्र का चेहरा तन गया, पहले खुद, फिर उसका परिवार और दोस्त। रुद्र की मुट्ठियां भींच गईं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो अगली बार न केवल समर्थ घायल होगा बल्कि साक्षी भी खतरे में पड़ सकती थी। रुद्र समर्थ के पास गया और उसे उठाया। साक्षी, मेरे साथ आओ, रुद्र ने कहा। कहाँ जाना है? साक्षी ने अनायास पूछा। न्याय के लिए। रुद्र ने घायल और बेहोश समर्थ को अपनी पीठ पर उठाया और भारी कदमों के साथ बाहर चला। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के बाहर एक बूढ़ी औरत आकाश से बाहर निकली। उसके हाथ में एक लौ की अंगूठी थी। इस समय अंगूठी कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। आध्यात्मिक भाषा की अंगूठी का स्थान आखिरकार मिल गया। युवराज को सिहलवर्ष पवित्र भूमि में होना चाहिए। बूढ़ी औरत ने राहत महसूस की। उसने पिछले कुछ दिनों में लगभग पूरी राजधानी की यात्रा कर ली थी। जब बूढ़ी औरत सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करने वाली थी, अचानक एक आकृति आकाश को चीरती हुई प्रकट हुई और यह एक भूरे रंग की पोशाक वाला बूढ़ा आदमी था। लड़के, तुम मेरे रास्ते में रुकने की हिम्मत करते हो? बूढ़ी औरत ने भूरे रंग की पोशाक वाले बूढ़े को घूरा। सरिता जी, आप सिहलवर्ष पवित्र भूमि में क्या करने आई हैं? भूरे रंग की पोशाक वाले बूढ़े ने कड़वे हास्य के साथ कहा। वह सिहलवर्ष पवित्र भूमि का एक बुजुर्ग था और आज उसकी ड्यूटी थी। स्वाभाविक रूप से वह सरिता को जानता था और उनकी उम्र को देखते हुए उनके लिए उसे लड़का कहना सामान्य था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी थीं और उनकी पीढ़ी के सभी लोग सरिता जी को देखकर उन्हें जूनियर कहते थे। मैं यहां क्यों हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रास्ता छोड़ो, सरिता जी ने चिल्लाकर कहा। अगर किसी ने आपको नाराज किया है तो बस बता दीजिए, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। भूरे रंग की पोशाक वाले बुजुर्ग ने कड़वे हास्य के साथ कहा। वह जानता था कि सरिता जी की क्षमता क्या थी। उस समय 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव ने लगभग सिहलवर्ष पवित्र भूमि को मार डाला था, जबकि सरिता जी ने पूरे रास्ते उसकी रक्षा की थी। उस समय भूरे रंग की पोशाक वाले बुजुर्ग ने भी कार्रवाई की थी और सरिता जी ने उसे बुरी तरह पीटा था। 20 साल बाद सरिता जी को फिर से सिहलवर्ष पवित्र भूमि में देखकर भूरे रंग की पोशाक वाले बुजुर्ग को केवल सिर दर्द महसूस हुआ। कौन सा हरामी है जिसने जाकर सरिता जी को उकसाया? अगर उसे पता होता कि वह कौन है तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालता। भूरे रंग की पोशाक वाले बुजुर्ग ने मन ही मन गाली दी। किसी ने मुझे नाराज नहीं किया, मेरे पास कुछ काम है, सरिता जी ने भौहें सिकोड़कर कहा। सरिता जी, क्यों ना आप यहां थोड़ा इंतजार करें और मैं पहले इसकी सूचना दूं। भूरे रंग की पोशाक वाले बुजुर्ग ने सरिता जी से कहा। चिंता मत करो, मैं यहां परेशानी करने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी सूचना का इंतजार करूंगी। हालांकि वह थोड़ी जल्दी में थी, सरिता जी ने फिर भी ऐसा कहा। अब उनका स्वभाव पहले से कहीं बेहतर है। अगर पहले होता तो वह सीधे घुस पड़ती। अब वह इसलिए नहीं घुस सकती क्योंकि उन्हें डर था कि इससे युवराज को प्रभावित होगा और उन्हें अनावश्यक परेशानी होगी। सिहलवर्ष पवित्र भूमि का दक्षिणी क्षेत्र को पवित्र भूमि का केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ न केवल सिहलवर्ष पवित्र भूमि के शीर्ष प्रबंधन इकट्ठा होते हैं, बल्कि पहली और दूसरी पीढ़ी के शिष्य भी यहाँ साल भर रहते हैं, क्योंकि यह जगह भूमिगत आध्यात्मिक नसों के ठीक ऊपर है। रुद्र ने समर्थ को अपनी पीठ पर उठाया और साक्षी को लेकर दक्षिणी जिले में आया। रास्ते में गुजरने वाले दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने रुककर रुद्र और अन्य लोगों को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। आखिरकार दक्षिणी जिले में नए शिष्यों का आना बहुत कम होता था। रुको, ये दक्षिणी जिला है, तुम नए शिष्यों को यहाँ आने की योग्यता नहीं है, जल्दी वापस जाओ। एक दूसरी पीढ़ी के शिष्य ने रुद्र को रोक लिया। उसके चेहरे पर घमंड भरा भाव था। नए शिष्यों को दक्षिणी जिले में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। रुद्र ने ऐसा कोई नियम कभी नहीं सुना था।
यह स्पष्ट रूप से पहली और दूसरी पीढ़ी के शिष्यों द्वारा अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए बनाया गया एक अवरोध था। हट जाओ, रुद्र ने एक शब्द बोला। तुम मुझे हटने के लिए कहने की हिम्मत करते हो? दूसरी पीढ़ी के शिष्य का चेहरा तुरंत बदल गया। धम! रुद्र ने पहले ही दूसरी पीढ़ी के शिष्य के पेट में लात मार दी थी और बेहद भारी ताकत ने दूसरी पीढ़ी के शिष्य को उड़ा दिया। दूसरी पीढ़ी का शिष्य जमीन पर भारी गिरा और वहीं बेहोश हो गया। रास्ते में गुजरने वाले अन्य दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने एक एक करके रुककर रुद्र को गंभीरता से देखा और कुछ ने आश्चर्य दिखाया। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नया शिष्य दक्षिणी जिले में आकर हंगामा करेगा। रुद्र समर्थ को अपनी पीठ पर उठाए हुए था और साक्षी के साथ जाने ही वाला था कि अचानक कई दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने उसे घेर लिया और रुद्र का रास्ता रोक लिया। नेता एक सफेद मार्शल पोशाक पहने हुए एक युवा शिष्य था जिसके चेहरे पर घमंड भरा भाव था। वह ऊंचे स्थान पर खड़ा था और नीचे रुद्र को देख रहा था। दूसरी पीढ़ी के शिष्यों के रूप में हम तुम्हारे वरिष्ठ भाई बहन हैं। एक छोटे भाई के रूप में तुम्हें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुमने अपने वरिष्ठ भाई को मारा। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम में कुछ क्षमता है तो तुम सिहल वर्ष पवित्र भूमि में मनमानी कर सकते हो? सिहल वर्ष पवित्र भूमि में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं और कोई भी यहां मनमानी नहीं कर सकता। एक नए शिष्य के रूप में तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। क्या तुम इसलिए इतने विद्रोही हो क्योंकि तुम में कुछ क्षमता है? उससे इतना बात करने की क्या जरूरत है? लाल मार्शल पोशाक में एक दूसरी पीढ़ी का शिष्य ने रुद्र की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें एक मौका देता हूं, तुरंत जमीन पर घुटने टेको और अपनी किस्मत का इंतजार करो। उसके बोलने के साथ ही रुद्र पहले से ही लाल मार्शल पोशाक वाले दूसरी पीढ़ी के शिष्य के सामने प्रकट हो चुका था। इतना तेज, सभी दूसरी पीढ़ी के शिष्य हैरान रह गए। लाल मार्शल पोशाक वाले दूसरी पीढ़ी के शिष्य ने जल्दी से अपने हाथों को छाती के सामने क्रॉस किया ताकि रक्षा कर सके। धम! मुक्कों और विस्फोटों की तेज आवाज के साथ लाल मार्शल पोशाक वाले दूसरी पीढ़ी के शिष्य की बाहें चकनाचूर हो गईं। वह खून उलटते हुए पीछे की ओर उड़ गया। वह 10 फीट दूर गिरा और फिर उठ नहीं सका। आसपास के दूसरी पीढ़ी के शिष्य स्तब्ध रह गए, खासकर जब उन्होंने रुद्र के शरीर से निकलने वाली मजबूत मुक्का भावना को महसूस किया तो उनके चेहरे भद्दे हो गए। शारीरिक कल्टीवेशन। नए शिष्यों में वास्तव में एक शारीरिक योद्धा है। दूसरी पीढ़ी के शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए। अगर वे सामान्य मार्शल योद्धा होते तो उनके लिए उनसे निपटना अभी भी आसान होता, लेकिन अगर वे शारीरिक योद्धा होते, क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत कल्टीवेशन है? अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? एक प्रतिष्ठित दूसरी पीढ़ी के शिष्य ने कहा। सब मिलकर जाओ। दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने एक एक करके जवाब दिया और फिर रुद्र की ओर दौड़े। आखिरकार रुद्र एक शारीरिक योद्धा था, इसलिए दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने लापरवाही नहीं की और सीधे पूरी ताकत से कार्रवाई की। इन दूसरी पीढ़ी के शिष्यों को एकजुट होते देख रुद्र का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। क्योंकि साक्षी उसके पास थी, इन दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने साक्षी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दूसरी पीढ़ी का शिष्य बहुत घमंडी था। रुद्र सिर्फ वहां से गुजर रहा था और उसका कोई झगड़ा नहीं था। दूसरा पक्ष उसे रोकना चाहता था या यहां तक कि उसे हटने के लिए कह रहा था। फिर रुद्र ने कार्रवाई की। नतीजतन अन्य दूसरी पीढ़ी के शिष्य आकर्षित हुए। इन लोगों का रुद्र से कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वे श्रेष्ठ दूसरी पीढ़ी के शिष्य थे और नए शिष्यों को विरोध करने की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने दूसरी पीढ़ी के शिष्यों की तथाकथित गरिमा के लिए एकजुट होकर कार्रवाई की। रुद्र खुद तो ठीक था, लेकिन साक्षी उसके पास थी। ये दूसरी पीढ़ी के शिष्य लगभग सभी जिफ्फू क्षेत्र में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे पूरी ताकत से हमला करने पर साक्षी को गलती से चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ शक्ति ने हमला किया और साक्षी प्रभावित हुई। तुम मरने की तलाश में हो। रुद्र की छाती में क्रोध की लपटें भड़क उठीं और उसकी आंखों में हत्या की मंशा प्रकट हुई। धम! रुद्र ने एक मुक्का मारा और उसके आसपास की हवा बेहद विकृत हो गई।
बेजोड़ मुक्के की ताकत ने भेद दिया और जो दूसरी पीढ़ी के शिष्य आगे बढ़े थे वे एक एक करके उड़ गए। इस बार रुद्र ने और जोर से प्रहार किया। जो भी दूसरी पीढ़ी के शिष्य आगे बढ़े उन्हें रुद्र ने सीधे उड़ा दिया। मुक्के की भावना में सैकड़ों शिखर स्तर की मार्शल कला की तकनीकें थीं। दूसरी पीढ़ी के शिष्य इसे कैसे रोक सकते थे? यहां तक कि शीर्ष दूसरी पीढ़ी का शिष्य भी रुद्र के एक मुक्के को नहीं झेल सका। मारो! रुद्र ने हमला किया। कुछ दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने दूर की मूर्तियों को गिरा दिया। कुछ जमीन पर गिरे जिससे जमीन में एक गड्ढा बन गया और कुछ छतों के ऊपर उछल गए। जल्द ही 20 से अधिक दूसरी पीढ़ी के शिष्य सभी गिरा दिए गए। हंगामे की खबर सुनकर आने वाले दूसरी पीढ़ी के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। जब उन्होंने रुद्र द्वारा हराए गए दूसरी पीढ़ी के शिष्य को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। तुम में काफी क्षमता है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने दक्षिणी जिले में घुसने की हिम्मत की। हालांकि मुझे लगता है कि तुम जीने से तंग आ चुके हो। एक हट्टा कट्टा युवक अपनी पीठ पर एक भारी चाकू लिए हुए आया। इस युवक ने पहली पीढ़ी के शिष्य की पोशाक पहनी थी और उससे एक बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने यह देखकर एक तरफ हट गए। याद रखो, जिसने तुम्हें आज जमीन पर गिराया उसका नाम है अरमान। पहली पीढ़ी का शिष्य बोल रहा था, लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि रुद्र पहले से ही उसके सामने प्रकट हो चुका था। मुख्य बात यह थी कि रुद्र अभी भी एक हाथ से समर्थ को उठाए हुए था और दूसरे हाथ से साक्षी को पकड़े हुए था। रुद्र ने अपने घुटने से जोरदार प्रहार किया। पहली पीढ़ी के शिष्य का निचला हिस्सा प्रभाव से चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा दर्द की वजह से पूरी तरह से विकृत हो गया। उसके घुटने जमीन पर जोर से टकराए और वह कमर झुकाकर घुटनों पर बैठ गया। इसे अपने हाथों में लेना बहुत अफसोसजनक है। रुद्र ने भारी तलवार उतार ली। यह फटने वाली काले भारी तलवार से अलग नहीं थी और यह लगभग एक आध्यात्मिक हथियार के बराबर थी। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, रुद्र ने इसे अंगूठी में डाल लिया और दक्षिणी जिले में रहने वाले उच्च अधिकारियों की जगह की ओर बढ़ गया। इतना मजबूत! नए शिष्य ने वास्तव में 20 से अधिक दूसरी पीढ़ी के शिष्यों और एक पहली पीढ़ी के शिष्य को हरा दिया। ऐसा लगता है कि इस साल की कक्षा में एक शक्तिशाली नया शिष्य है। दक्षिणी जिला वह जगह है जहां केवल दूसरी पीढ़ी के शिष्य और उससे ऊपर के लोग आ सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के शिष्यों को यहां आने की योग्यता नहीं है। नए शिष्यों की तो बात ही छोड़ दो। यह सिहल वर्ष पवित्र भूमि का हमेशा से माना हुआ नियम है